सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ साई राजाध्यक्ष। आज मैं थोड़ी सी बात करने वाली हूँ साड़ी के बारे में। साड़ी मैंने एक पहनी है, मैं हमेशा पहनते रहती हूँ, आपको पता है। तो साड़ी का मतलब क्या है? साड़ी जो होती है वो क्या होता है, एक 6 मीटर का कपड़ा होता है और वो आप जिस तरह आपको अच्छा लगे, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप वो साड़ी पहनते हो। भारत में बहुत टाइप से साड़ी ड्रेप की जाती है, उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ा सा साड़ी के इतिहास के बारे में। तो साड़ी जो है वो ऐसा माना जाता है कि साड़ी 2nd सेंचुरी से पहनी जाती है। उसका स्वरूप अलग था, उसका रूप अलग था। तो उसका रूप कैसा था और क्या है वो भी मैं बताने वाली हूँ। ऐसा माना जाता है कि सिंधु संस्कृति में साड़ी ज़्यादा पहनी जाने लगी, तब से साड़ी ज़्यादा पहनी जाती है। उसका रूप पहले कैसे था, तो कालिदास के कुछ कविताओं में भी उसका जो है उल्लेख आता है, उसका जो है उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो साड़ी का तब 3 हिस्सों में साड़ी पहनी जाती थी। एक अंतरीय जो नीचे वाला हिस्सा होता था, फिर एक उत्तरीय जो दुपट्टे जैसा हिस्सा होता था, और एक स्तन पट्टा यानी कि चोली जैसा जो पहना जाता था। तो आपने अगर आम्रपाली फिल्म देखी हो, बहुत सारी फिल्में आम्रपाली में है, वैजयंती माला बहुत खूबसूरत दिखती है इस तरह का गेटअप करके। और ये सारे साड़ियों के जो है वो साड़ी फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें उत्क्रांति होती गई, उसमें जो है बदलाव आता गया। आज सबसे पॉपुलर साड़ी है जिसको बोलते हैं नीली साड़ी, यानी कि जो मैंने पहनी है, जो ये एक पारंपरिक रेगुलर साड़ी पहनने का ये एक प्रकार है, ये पहनी है। और इसके साथ काष्ठा वाली साड़ी भी पहनी जाती है, जिसको महाराष्ट्र में नौवारी बोलते हैं। तो ये विदाउट पेटीकोट पहनी जाती है नौवारी, और जो ये साड़ी है वो पेटीकोट के साथ पहनी जाती है। तो साड़ी जब पहली बार साड़ी बनने लगी तो वो किस कपड़े से बनने लगी? तो वो बनने लगी कॉटन से, क्योंकि जब खेती पहली बार शुरू हुई तो कॉटन यानी कपास की जो है वो कपास पहले लोगों ने लगाना शुरू किया, कपास। और कपास बनता गया, कपास की जो है वो हर जगह पे खेती में कपास की उपज होने लगी, और फिर उसके बाद कपास से पहली साड़ियाँ बनी। और कॉटन की साड़ियाँ जो है उसका जो डाइंग टेक्निक था, जो पुरातन काल में था, वो किस तरह से डाई करते थे? तो इंडिगो था, लैक था, क्योंकि इंडिगो आपको पता है नील जिसको बोलते हैं, भारत में बहुत पहले बनती थी, चंपारण में, बिहार में नील बहुत बनती थी। तो नील जिसको बोलते हैं इंडिगो, फिर बैटर कलर जिसको गेरुआ बोलते हैं वो कलर है, फिर हल्दी का पीला कलर है, लैक है। तो इन चीज़ों से साड़ी डाई की जाती थी। अभी भी ये रंग बहुत से डाइंग टेक्निक में जो है इस्तेमाल होते हैं। फिर साड़ी जो है, साड़ी में हमने बहुत अलग अलग देशों से हमने साड़ियों के अलग अलग टेक्निक्स हमने आत्मसात किए। जैसे शिबोरी है, जापानीज टेक्निक है, फिर बाटिक है जो इंडोनेशियन टेक्निक है। तो ये सारे रेजिस्ट डाइंग के टेक्निक्स है, यानी कि बाटिक में क्या होता है, तो वैक्स लगाया जाता है और फिर डाई की जाती है, साड़ी डिप की जाती है कलर्स में, और जहाँ पे आप वैक्स लगाते हो वहाँ पे कलर नहीं बैठता है। उसी तरह बांधनी का टेक्निक भी है, उसी तरह जो है हैंड ब्लॉक प्रिंट का टेक्निक भी है। ये सारे रेजिस्ट डाइंग के टेक्निक है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो भारत में बहुत जगहों पे, बहुत सारे राज्यों में और सारे प्रांतों में बहुत अलग अलग तरह की साड़ियाँ बनती है। कुछ नाम लेना चाहूँगी मैं। बनारसी बनती है बनारस में, फिर बनती है गद्वाल, धर्मावरम, पोचमपल्ली का, ये तेलंगाना में बनती है। कलमकारी भी तेलंगाना में बनती है। फिर उसके बाद आती है पैठणी जो महाराष्ट्र में बनती है। उसके बाद चेन्नई के नज़दीक कांचीपुरम में कांजीवरम्स बनती है। उसके पास पट्टेदांचू बनती है कर्नाटका में, खंड कर्नाटका में बनता है। फुलकारी पंजाब में बनती है। मृगनयनी जिसको बोलते हैं चंदेरिया महेश्वरी, वो राजस्थान में भी बनती है। भोपाल के पास चंदेरी में भी बनती है, चंदेरी बनती है। बाग प्रिंट होता है मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद आती है नॉर्थ ईस्टर्न साड़ी, वो भी अलग तरह की साड़ी है। आसाम में मेखला चादर बनती है। उसके बाद जो है आंध्र में तो मैंने बता दिया आपको, तमिलनाडु में बता दिया, केरल में कसाऊ साड़ी बनती है।
तो ये तो कुछ नमूने के तौर पे मैंने बताया। इसमें बहुत सारे हैंडलूम के टेक्निक्स है, हैंड वीविंग के टेक्निक्स है, हैंड एम्ब्रॉयडरी के टेक्निक्स है, उसके बाद हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के टेक्निक्स है। हाथ से बनने वाली साड़ी ये सबसे खूबसूरत होती है। मुझे पता है कि जिनको दिन भर काम के लिए जाना होता है, कॉटन के जैसी तो कोई साड़ी नहीं है, लेकिन जिनको काम पे जाना होता है दिन भर, वो शायद पॉरलूम साड़ियाँ पहने, या शायद वो थोड़ा सा मशीन पे बनी हुई साड़ियाँ पहने, सहूलियत के लिए ठीक है। लेकिन हैंडलूम साड़ी का मज़ा ही कुछ और है। तो ये साड़ियाँ जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ देशों में पहनी गई है और पहनी जाती है। जैसे भारत के साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान, क्योंकि पार्टीशन से हमसे ही अलग हुआ है वो, तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, फिर उसके बाद श्रीलंका में साड़ी पहनी जाती है, नेपाल में साड़ी पहनी जाती है। जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस रहे हैं, फेमस पॉलिटिशियंस जैसे इंदिरा गांधी है, आपने देखा होगा खूबसूरत सी साड़ियाँ पहनती थी इंदिरा गांधी जी, जिनमें कॉटन और सिल्क ज़्यादा पहनती थी, वो हैंडलूम साड़ियाँ पहनती है। उनकी साड़ियों की धरोहर अब उनकी जो डॉटर इन लॉ है, जैसे सोनिया जी और उनकी बेटी प्रियंका, ये दोनों उनकी साड़ियाँ पहनती है, बहुत खूबसूरत सी साड़ियाँ। आपने देखा होगा हमारी देश की अर्थ मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, कितनी खूबसूरत सी साड़ी पहनती है। वो आती है तेलंगाना से, तो वो हमेशा अपने स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन करे ऐसी साड़ियाँ पहनती है। तेलिया रुमाल साड़ी उनकी पसंदीदा साड़ी है, वो बहुत बार पहनती है तेलिया रुमाल साड़ी, जो पोचमपल्ली इकत है। फिर उसके बाद सुषमा स्वराज जी को आपने देखा होगा। सुषमा स्वराज जी कितनी खूबसूरत सी साड़ियाँ पहनती थी, उनके पास बहुत ही अच्छी साड़ियों का भंडार था। कोई जो है जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने अपना एक छाप बनाया है साड़ी का। जैसे आप अगर ममता बनर्जी को देखो तो सफ़ेद साड़ी उनका जो है ट्रेडमार्क है। जैसे वो सफ़ेद साड़ी खादी की पहनती है, सफ़ेद ब्लू बॉर्डर वाली बहुत बार रहती है उनकी साड़ी, तो बहुत खूबसूरत दिखती है वो साड़ी। मतलब उनका एक वो ट्रेडमार्क है। वो सफ़ेद साड़ी दिखी कि आपको ममता बनर्जी की याद आएगी। श्रीलंका में सिरिमाओ बंदरनायके है, श्रीलंका की जो पहली राष्ट्राध्यक्ष थी, उन्होंने साड़ी पहनी हमेशा, और उसके बाद उनकी बेटी चंद्रिका कुमारतुंगा, उन्होंने भी साड़ी पहनी है। बांग्लादेश में शेख हसीना, उसके पहले जो थी खालिदा जिया, वो भी साड़ी पहनती थी। ये सारी पॉलिटिशियंस जो है साड़ी से एक अपना पावर ड्रेसिंग का जो सेंस है वो साड़ी से वो होता है। साड़ी ये पावर ड्रेसिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि साड़ी में जो है एलिगेंट दिखता है। साड़ी जो पहनती है औरतें वो एलिगेंट दिखती है। आप अगर हैंडलूम की साड़ियाँ पहने, आप अगर पेस्टल शेड्स पहने, आप अगर म्यूटेड कलर्स पहने, आप अगर मोनोक्रोम्स पहने, तो साड़ी में आपका ग्रेस बिल्कुल खिल उठता है और उसके साथ आप पावर ड्रेसिंग कर सकते हो। जैसे आप देखोगे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो विमेन पार्लियामेंट्रियन है, वो बहुत साड़ियाँ पहनती है। आप कभी भी संसद का कोई भी सत्र आप देखोगे, ऑनलाइन देखोगे, टीवी पे देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो है विमेन पार्लियामेंट्रियन वो साड़ी पहनती है। भारत में जो फेमस बैंकर्स है, जो कॉरपोरेट क्षेत्र में बड़े डिजिग्नेशन पे काम करती है, वो भी साड़ियाँ पहनती है। पावर ड्रेसिंग उनकी साड़ी है। वो सूट और सलवार कमीज बहुत कम बार पहनती है। मेनली वो साड़ियाँ पहनती है। जैसे रंजना कुमार देखिए आप, बैंकर, या तो माधुरी बुच देखिए, या तो आप चंदा कोचर देखिए, उषा थोराट देखिए रिजर्व बैंक की। ये सारी जो है औरतें वो साड़ियाँ पहनती थी, साड़ियाँ पहनती है अभी भी। तो साड़ी ये पावर ड्रेसिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम हर हफ्ते आपको साड़ी के बारे में जानकारी देते रहेंगे, अलग अलग साड़ियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे, उसके टेक्निक्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे, उनके टाइप के बारे में जानकारी देते रहेंगे, उनके प्रिंटिंग के बारे में जानकारी देते रहेंगे, एम्ब्रॉयडरी के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो आप फॉलो कीजिए हमारा ये सेगमेंट साड़ी की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।